बलोचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द तंजीम BLA को अमेरिका ने भी आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। BLA का झेली ग्रोव मजीद ब्रिगेड भी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल। BLA ने हाल ही में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग और 31 अफराद के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की थी। कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों का भी इकरार किया। दहशतगर्दों की माली और लॉजिस्टिक सपोर्ट रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी महकमा खारजा का एलामिया। आलमी सालसी अदालत ने भारत को मगरबी दरियाओं का पानी न रोकने का हुक्म दे दिया। मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान को बिला रोक टोक इस्तेमाल करने दिया जाए। हाइड्रो पावर मंसूबे सिंतास मुआहदे के मुताबिक होने चाहिए। आलमी अदालत का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का खैर मकदम। भारत की जानिब से अदालती कार्रवाई का बायकॉट दिल्ली सरकार की कमजोरी करार। मोदी सरकार सिफारती आदाब भूल गई। 4 से 5 पाकिस्तानी सिफारतकारों को मुआहदे की मुद्दत खत्म होने से पहले ही घर खाली करने के नोटिस जारी। गैस और इंटरनेट की फराहमी में तातुल मामूल अखबारात भी फराहम नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान ने एटमी ब्लैकमेलिंग का भारतीय बयानिया गुमराह कुन और खुद साख्ता करार दे दिया। भारत का जंगी जुनून ने बुनियाद इल्जामात में झलकता है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत और मुकम्मल सिविल कंट्रोल में है। भारतीय इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और सबूत से आरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। भारत की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब देने का इंतबाह। आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। भारत ने जंग मुसल्लत की तो पीछे नहीं हटेंगे। बिलावल भुट्टो का भिटशाह से मोदी सरकार को पैगाम। पाकिस्तान ने हमेशा भारत ने जंग की बात की। पाकिस्तान ने भारत से जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल जरूर की। पाक फौज ने भारत को तारीखी जवाब दिया। भारत यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा खत्म नहीं कर सकता। जियाले चेयरमैन ने वाज़ेह कर दिया। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10-10 साल, आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने और थाना शादमान को आग लगाने के 2 मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया। थाना शादमान को जलाने के मुकदमे में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। तहरीक इंसाफ क़यादत का रहनुमाओं को मिलने वाली सजाएं अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। 9 मई वाक़यात की हमेशा मजम्मत की। ये सानिया नहीं होना चाहिए था। अवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। बैरिस्टर गौहर की पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 अगस्त को धरने की मंसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार PTI के 12 कारकुनान पुलिस के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 2 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। कम उम्र जहनी माजूर की जमानत मंजूर। अदालत ने 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात का PTI को 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करने का मशवरा। कौम जश्न आज़ादी और तहरीक इंसाफ फसाद की तैयारी कर रही है। अस्मा बुखारी ने कौमी दिन पर एहतजाज दुश्मन का एजेंडा करार दे दिया। मरी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लीगी सदर नवाज शरीफ के साथ बैठक। अहम सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। हुकूमत का अदालती इस्लाहात का अमल आगे बढ़ाने के लिए 27वीं तरमीम लाने पर गौर। डॉन अखबार के मुताबिक 2/3 अक्सरियत ने रास्ता भी साफ कर दिया। शबीर साहब, शबीर साहब, शबीर साहब, शबीर। कराची में बढ़ते डंपर हादसा। सिंध असम्बली में जेर बहस। ऐवान में गर्मा गर्मी। MQM की नारेबाजी, शोर शराबा। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने जलाओ घिराव करने वालों को दहशतगर्द करार दे दिया। बदमाशी की तो बदमाशों की तरह निपटेंगे। लसानियत और बदमाशी की सियासत किसी सूरत बर्दाश्त न करने का अज़्म। 25 अगस्त के बाद बगैर
ट्रैकर, किसी डंपर को सड़क पर आने ना देने का ऐलान। 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे, वो डंपर शहर में आएंगे जिनमें कैमरास लगे होंगे, वो डंपर शहर में आएंगे जिनके ड्राइविंग लाइसेंस एक ड्राइवर के फुली चेक्ड होंगे, चाहे वो किसी और शहर से भी आ रहे हैं, और वो डंपर जाएंगे जिनकी इंश्योरेंस होंगी। ये चीजें हमने उनसे अंडरटेकिंग लेके, जो गवर्नमेंट का काम है वो अब काम करें। वो जो 200 से ज्यादा अमवात इस शहर में हो चुकी है, 200 से ज्यादा अमवात हो चुकी है इस शहर में डंपर हादसात में, ये मौजूदा हुकूमत वक्त किसी एक के घर पे पुरसा देने भी नहीं गई है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर डंपर हादसे पर आपदीदा, हुकूमती जिम्मेदारान शहीद होने वालों के वर्सा से मिलने तक नहीं गए। एमक्यूएम डंपर हादसात को लासानी मसला नहीं समझती, शरंगेजी को सपोर्ट किया ना कभी करेंगे। अली खुर्शीदी का ऐवान में इजहार ख्याल। कराची में बहन भाई को कुचलने वाले ड्राइवर के बगैर लाइसेंस डंपर चलाने का इंकशाफ, मुलजिम एलटीवी के जायदुल मियाद लाइसेंस पर डंपर चलाता रहा, पुलिस रिपोर्ट सामने आ गई। मुलजिम फिरदौस 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। राशिद मिन्हास रोड पर हादसे और गाड़ियों को आग लगाने की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी गई। 4 रुकनी तहकीकाती टीम की सरबराही DIG वेस्ट करेंगे। SHO यूसुफ प्लाजा और SHO FB एरिया मुअत्तल। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में ट्रक की टक्कर से 10 साला बच्चा जाँ बहक, पुलिस ने ट्रक तहवील में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर मजीद 2 अफराद जान से गए। न्यू कराची में होटल पर बैठा शहरी जाँ बहक, कोरंगी 2.5 नंबर पर 2 डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जान से हाथ धो बैठा। इलाका मकीनों का दोनों डाकुओं को पकड़कर तशद्दुद, एक मारा गया दूसरा जख्मी। गिलगित बल्दिस्तान के दिनियोर नाले में लैंडस्लाइडिंग से मलबे तले दबकर जाँ बहक 7 रज़ाकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा। गुज़िश्ता रोज पेश आए हादसे में 7 अफराद जख्मी भी हुए। रज़ाकार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे, मिट्टी का तोदा गिर गया। ग्लेशियर पिघलने से गिलगित बल्दिस्तान में कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से रास्तों की बंदिश। दिनियोर में लैंडस्लाइडिंग से 7 अफराद की अमवात पर शहरियों का धरना, ट्रैफिक मुअत्तल। PDMA ने पंजाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चनाब में हेड मरला, खान की और कादराबाद के मकाम पर सैलाब का खदशा जाहिर। कमिश्नर गुजरावाला, सरगोधा, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन को पेशगी इंतजामात की हिदायत। बाजोड़ की तहसील मामून में ऑपरेशन के पेश नजर इलाके से नकल मकानी। जिला इंतजामिया ने मुतासरीन के लिए 100 से जायद सरकारी इमारतों में क़याम का बंदोबस्त कर लिया। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कर्फ्यू का नफाज अफवाह करार दे दिया। सलारजई के एक कबीले ने दहशतगर्दों को पनाह न देने का ऐलान कर दिया। नैब ने महकमा आबपाशी सिंध के ठेकों में माली बेकायदगी के इल्जामात की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी। 7 ठेकेदारों के गिर्द घेरा तंग, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। सेक्रेटरी आबपाशी को तहरीरी तौर पर इक़दामात से आगाह कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पुर्तगाल में जायदादें खरीदने वालों के नाम बताने की वार्निंग दे दी। रोला पढ़ ही गया है तो बताएंगे किस किस ने जायदाद खरीदी। प्रॉपर्टी खरीदने वालों ने तस्वीर भी बनवाई हुई हैं, ख्वाजा आसिफ का दावा। जो उन्होंने बात की है वो कोई हवा में बात नहीं करेंगे, एंड इफ देयर इज अ रीजन। लेकिन उसके साथ हुआ ये कि एज अ क्लास पूरी जितने सरकारी लोग काम करते हैं ये हमारे भाई हैं, बड़े करीबी लोग हैं हमारे, दे आर अमंगस्ट अस। तो एज अ होल ये कह देना कि ये डॉक्टर्स या पॉलिटिशियंस या पुलिस या मीडिया मैन सही काम नहीं कर रहे, तो ये मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने थोड़ी सी जो बात की है शायद कि मिसकंस्ट्रू ना होगी। तमाम सरकारी अफसरान या सियासतदान करप्ट नहीं। ब्यूरोक्रेसी से मुताल्लिक ख्वाजा आसिफ के बयान पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, वज़ीर दिफा ने जो बयान दिया यकीनी तौर पर उनके पास सबूत होंगे।
मुसाबकती कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार शुगर एडवाइजरी बोर्ड को करार दे दिया। गन्ने की पैदावार और स्टॉक का गलत तखमीना फराहम करने का इल्जाम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का ऐलान। कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी ने नवंबर में चीनी की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। नायब वजीर आजम का चीनी की सरकारी निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कीमतों से मुतालिक जायजा इजलास में अशिया ज़रूरिया की मुनासिब कीमत पर फराहमी तरजीह करार दी थी। गवर्नर हाउस कराची में मार्का-ए-हक और जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। गुलकार आतिफ असलम की परफॉर्मेंस पर शुरा के साथ गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी भी झूम उठे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। तकरीब के आखिर में आतिशबाजी का भी मुजाहरा। कराची के इलाके मलीम में पीपल्स पार्टी का मार्का-ए-हक जलसा। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस से शुरा झूम उठे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कोयटा में भी जश्न आज़ादी की खुशियां। बलोचिस्तान असम्बली, वज़ीर आला हाउस, गवर्नर सेक्रेटरीट और दीगर इमारतों और सड़कों पर चरागा। शहरी तस्वीर और वीडियोज बनाकर मनाजिर महफूज करते रहे। A day to recognize the contributions of our non-Muslim citizens to the progress and development of Pakistan. सदर आसिफ अली जरदारी ने अक़लियती बरादरी को मसावी दर्जे के शहरी करार दे दिया। मुल्क के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश करार। कौमी असम्बली में अक़लियतों के कौमी दिन पर करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कायदे आज़म ने तमाम अक़लियतों को इबादत और मजहब की आज़ादी दी। हुकूमत बाबाए कौम की 11 अगस्त 1947 की तकरीर को निसाब का हिस्सा बनाए। करारदाद का मतन। अक़लियतों के दिन पर मुल्क भर में तकरीबात। कौमी क़यादत ने मुल्क की तरक्की के लिए अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल तहसीन करार दे दिया। कराची के गवर्नर हाउस में केक काटने की तकरीब। कामरान टिसूरी ने अक़लियती बरादरी की हुब्बुल वतनी को सराहा। वज़ीर आला सिंध के मंदिर में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत। सिंध असम्बली में कौमी परचम भी लहराया। नाकिस कारकर्दगी पर बिजली की तकसीम। कार कंपनीज के खिलाफ बड़ा एक्शन। नेपरा ने सेपको और हेस्को पर मजमूई तौर पर 9.5 करोड़ रुपए के जुर्माने लगा दिए। घड़ी जब मैंने खरीदी थी तो उस वक्त उसकी जो मालियत थी आज वो उसके 3 गुना है, क्योंकि वो मेरी थी 12-13 साल पुरानी घड़ी। तो वो मेरे हाथ में थी और मैं अपने बच्चों के साथ था, फैमिली के साथ। मेज़बान है, इनकी भी घड़ी छिनी, मेरी भी छिन गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जान है तो जहान है। चेयरमैन सेनेट के साहबजादे और रुकने कौमी असम्बली अब्दुल कादिर गिलानी से बार्सिलोना में कीमती घड़ी छीन ली गई। घड़ी की मालियत 1 करोड़ 85 लाख रुपए है। इस्लामाबाद के पटवार खानों में प्राइवेट अफराद से गैर कानूनी काम करने का इल्जाम साबित हो गया। 4 पटवार सर्कल्स के इंचार्ज का निजी अफराद से काम कराने का एतराफ। इंक्वायरी अफसर ने बड़ी सजा देने की सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दीगर पटवार सर्कल्स की इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब कर ली। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम एडवोकेट के कत्ल का सहूलतकार खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार बरामद। मुलजिम वारदात के बाद इमरान आफरीदी को कार में लेकर खैबर पख्तूनख्वा फरार हुआ था। ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल के खिलाफ हड़ताल के बाइस कराची की अदालतों में केसेस की समाअत न हो सकी। कराची में लियारी एक्सप्रेसवे पर मस्जिद के करीब फायरिंग से डॉक्टर जान से गए। डॉक्टर लाल कालाकोट थाने के सामने क्लिनिक है। गार्डन के रिहायशी थे। बिन कासिम में 2 ग्रुप्स का तसादुम। फायरिंग और डंडे लगने से पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। कराची के इलाके मंगूपीर में सीटीडी का ऑपरेशन। कलअदम तंजीम फितना अल खारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। दोनों कला अब्दुल्ला के रिहायशी और अफगानिस्तान से अस्करी तरबियत याफ्ता हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को कराची में किसी कार्रवाई के लिए भेजा गया था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बेटे ने जायदाद के तनाजे पर बाप और 2 बहनों को कत्ल कर दिया। छुरी के वार से शीरख्वार भांजा भी जख्मी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया।
भारत की नाम निहाद जमहूरियत का पोल एक बार फिर खुल गया। बिहार में करोड़ों वोटर्स के नाम खारिज करने के खिलाफ ऑपोजिशन इत्तेहाद की रैली पर पुलिस ने धावा बोल दिया। राहुल गांधी समेत कई रहनुमा गिरफ्तार। भारत में एहतजाज की भी इजाजत नहीं, राहुल गांधी ने मोदी को आईना दिखा दिया। इजरायली फौज का गजा में मजालिम दुनिया को दिखाने वाले सहाफियों के कैंप पर हमला। अल जजीरा टीवी के सहाफी अनस अल शरीफ 4 साथियों समेत शहीद। नमाज जनाजा में रक्कत अंगेज मनाजिर। फलस्तीनी तलबा का सहाफी के कत्ल के खिलाफ एहतजाज। अल जजीरा टीवी के अमले का शहीदों को खराज अकीदत। अमले का शोहदा की तस्वीर उठाकर इजरायली मजालिम दुनिया को दिखाते रहने का अज़्म। शहीद सहाफी अनस अल शरीफ का शहादत से पहले बेटी को गजा छोड़ने का मशवरा। बेटी ने जवाब दिया वो गजा नहीं छोड़ेगी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गजा में फाकों से मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद 222 तक जा पहुंची। 101 से जायद बच्चे शामिल। ईरान के शहर सारावान में पुलिस स्टेशन पर हमला। एक पुलिस अफसर जाँ बहक। झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए। हमलावरों का ताल्लुक जैश-उल-अदल से था। दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। बारिश से मुतासरा मैच में वेस्ट इंडीज को 35 ओवर्स में 181 रन का हदफ मिला। टारगेट 33वें ओवर में उबूर। पाकिस्तान के 3 टॉप ऑर्डर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम 0 पर आउट हुए। हसन नवाज के तेज 36 रन की बदौलत पाकिस्तान 171 रन बनाने में कामयाब हो सका। वेस्ट इंडीज से शिकस्त पर पाकिस्तान टीम की रैंकिंग में 1 दर्जे कमी। कौमी टीम 5वें नंबर पर चली गई। वेस्ट इंडीज की टीम 10वें से 9वें नंबर पर आ गई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद की जश्न आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। मार्का हक की सूरत में पाकिस्तान को इज्जत मिली। जितना शुक्र अदा करें कम है। सरफराज का पाक फौज को खराज तहसीन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जानिब से 2 गोल करने के बावजूद अल नसर को शिकस्त। स्पेनिश क्लब अल्मेरिया ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। और पंजाबी फिल्म आशिक रंग रंगीले का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। फिल्म में इफ्तिखार ठाकुर और नसीम विकी समेत सीनियर अदाकार जलवा गए।